तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में। ठीक है, तो लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 2 है ये। तो चलो डिस्कस करते हैं। ओके, देखो, पिछले लेक्चर में कुछ फार्मूला के बारे में बात की थी। क्या क्या था फार्मूला, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या था? लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो क्या होता था इसका फार्मूला? लॉग ए एम एन, बेस मल्टीप्लाई हो जाता था। और लॉग ए एम माइनस लॉग ए बेस टू पावर एन क्या होता था? माइनस में अगर तो डिवाइड में हो जाता था। और एक फार्मूला था लॉग ए एम पे पावर अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा कूद के आगे आ जाता था और ये ऐसा रह जाता था। ठीक है, और एक फार्मूला था लॉग ए और आगे ए एम। ठीक है, तो अगर आगे वाला ए और नीचे बेस भी, मतलब बेस भी सेम हो, तो ये और ये कट जाता है और नहीं बचता है एम। ठीक है, तो ये सब फार्मूला के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लॉग होता क्या, लाठी मेथड समझ किए थे, ग्राफ ऑफ लॉगरिदम के बारे में बात किए थे, मतलब बहुत सारे डिस्कशन किए थे। नहीं पढ़े हो तो जाके मैं प्लेलिस्ट में जाके #1 वीडियो चेक कर लो। ओके, आज हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो एक फार्मूला क्या है, एल एन एक्स। एल एन एक्स सब सुने होंगे नाम। तो एल एन एक्स को हम क्या बोलते हैं? लॉग ई एक्स भी बोलते हैं, लॉग टू द बेस ई पे पावर एक्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग हमारा होता है। ओके, और लॉग टू द बेस 10 पे पावर एक्स क्या होता है? हमारा कॉमन लॉग होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, एक है नेचुरल लॉग, एक है कॉमन लॉग। ओके, तो एक डिस्कस करते हैं। क्या अगर आपको गिवन है लॉग 4 × 5 × 6, क्या करोगे? तो अगर मल्टीप्लाई में गिवन होता है क्या हो जाता है? ऐड में हो जाता है, ये तो पता ही है। और ऐड में रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर बेस दोनों का सेम हो तो। और अगर बेस गिवन ना हो तो क्या करोगे? अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि log 4 प्लस log 2, क्या करोगे भैया? इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सॉरी 8 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 आप लिख सकते हो, आपका करेक्ट है। लेकिन बेस आप क्या लोगे? बेस कुछ भी ले लो, कुछ नहीं दिया तो 10 ले लो, नहीं तो ई ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ई ले लो। ओके, आपको अगर बेस नहीं दिया रहा था, आप मानना करो ई। ओके, तो यार बेस नहीं दिया था, हम ई मान सकते हैं या कुछ भी छोड़ दो। ओके, ऐसा होता है। और एक प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए इंटू बी बाई सी हो तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई में तो दोनों ऐड में हो जाएंगे, और डिवाइड लगा होता है माइनस में चल जाता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो चलो 3 क्वेश्चन करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो हमको लॉग में ज़्यादातर क्वेश्चन ही करने होते हैं और कुछ करना होता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लॉग हाफ बेस टू द हाफ 2x+1 माइनस लॉग हाफ एक्स बेस हाफ पावर x+1 पे पावर 0। तो फाइंड एक्स, एक्स आपको निकालना। देखो दोनों का बेस क्या है? सेम है, बेस सेम और बीच में माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो, लॉग हाफ और इसका बेस क्या हो गया, पावर क्या हो गया? डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x+1 आ जाएगा, बराबर आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, अगर लॉग में लाठी पड़ा तो ये जो नौकर है इसका चरणों में चल जाएगा, मतलब इसका नौकर कर रहा, नौकर था तो उसका नौकर बन जाएगा। अब इसका लाठी गिरा तो अब नौकर किसका बन गया? इसका बन गया। देखो 0 ऊपर है और इसका नौकर ये है, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू 1। ओके, और यहाँ पर 2x+1/x+1 चल ही रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई उधर होगा, तो 2x+1 इक्वल्स टू x+1 बचा। ठीक है, यहाँ कर लो 2x+1 इक्वल्स टू x+1, एक्स इधर कर लो तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? कितना साधारण तरीका से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो दोनों का बेस क्या है? यहाँ पर सेम दिख रहा है, लॉग का बेस 2 है। ठीक है, लेकिन बीच में टांग कौन अड़ा रहा है? हमारा भैया 4 अड़ा रहा है। तो क्या करो, 4 को RHS में रहने दो और ये लॉग इसको LHS में ला दो। ठीक है, मतलब क्या हम समझे कि log 2 बेस है और 4 - x पावर है, तो ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, और log पे बेस 2 पावर -2 - x, और RHS में 4 को रहने दो। हो गया। अब वही फॉर्मूला लगाना है भैया, प्लस में है, बेस सेम है, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो log 2 ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 4 - x इंटू -2 - x बराबर 4। ओके, लाठी गिरा, ये इसके चरणों में जाएगा, मतलब उसका नौकर बन जाएगा। 4 - x -2 - x, इसका नौकर बना दो 2 पे पावर 4। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 -4x प्लस 2x प्लस x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बता,
16 हो जाएगा ना, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम, तो इसको आगे हम ले जाएंगे तो -8। ओके, तो -8 उधर भेज दो। ओके, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और -2x इक्वल्स टू 24 बचा। तो चलो 24 को इधर ले आओ और रूट्स इसका निकाल दो, आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करोगे, रूट्स वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है याद ही आपको है। क्या करेंगे बताओ। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 6x - 24 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आएगा x + 4 - 6x + 4। x का एक वैल्यू क्या आ रहा है, मैं पहले तोड़ देता हूँ और तोड़ देता हूँ, डायरेक्ट में वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो x का वैल्यू यहाँ 6 आ रहा है और दूसरा x का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू 6 आंसर होगा, ये नहीं होगा। नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बता, क्योंकि देखो x का वैल्यू -4 यहाँ पर रख के देखो, अगर यहाँ -4 रखोगे ये तो 8 हो जाएगा, तो ये सही है, ये सही है। यहाँ -4 रख के देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाला क्या हो जा रहा है, -8 हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा log2, ऊपर क्या हो जाएगा 4 पुट करोगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 मतलब क्या, ऊपर आपका जो होता है, ऊपर वाला आपका कभी नेगेटिव नहीं झेलता है। मतलब क्या, हम पढ़े क्या थे, log an, जहाँ n क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, पढ़े थे ना। अगर पॉजिटिव ना हो तो वो तो लॉग भी नहीं होगा, तो लॉग ये नहीं होगा। इसीलिए हम इसको चेक नहीं कर रहे, मतलब इसको ले नहीं रहे, एडेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। ओके, ऐसे भी आपको चेक करना आना चाहिए, वरना तो फंस जाओगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर दूँ, चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, log 10 बेस सेम है, कर दो कमाल, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस आपका। तो बेस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत इतनी क्यों आती है आपको, कर दो मल्टीप्लाई। ओके, ये बाय 2 है और इधर मान लो मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ये मल्टीप्लाई में क्या था, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लिखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्या करें, मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, सोच समझ के बोलना। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। आ गया भैया, ऐसे अगर सॉल्व करे जाओगे आपका आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो दो वेरिएबल है, ए और बी, और आपका ओनली एलएचएस दिया है और आपका इक्वेशन भी एक ही है। दो वेरिएबल इक्वेशन एक, तो कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे आप अलजेब्रा में करते थे, हम क्या करेंगे, लेट करते क्या, ए बी को मानेंगे एक्स और ए प्लस बी को मानेंगे क्या, वाई। ओके, तो मान के देखो आपका आंसर आएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले हम log 10 कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x + x² - 4y/2। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है भैया तुम, x - √(x² - 4y/2)। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या, यह 10 है बराबर क्या, कुछ नहीं तो मतलब 0 है, तो 10 उधर लॉग गिरेगा, 10 उधर जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा पता। भैया कुछ मत करो, ऐसे ऐसे करो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब बराबर आपको दिया ही नहीं इक्वेशन में, तो आप अपने मन से नहीं मान सकते हो। ठीक है, ये गलत बात है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब अंदर ही अंदर सॉल्व करो, लॉग के साथ चलने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है x² और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - (x² - 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4y का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, चेक करो चेक करो, देखो हाँ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या करेगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो ही गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर। अब और अगर आगे हम बढ़ेंगे, आपको व्यू नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर अब आगे हम और बढ़ेंगे तो क्या आपको दिखेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x² से x² कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x² - (x² + 4y/4 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगा log बेस 10, ये बेस 10 पे पावर y। ठीक है, और y का वैल्यू हम क्या लिए थे बता, a + b लिए थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना साधारण से आपका आंसर आ गया, वो स्मॉल लाइन में। ओके, ज़्यादा लंबा जानना भी नहीं पड़ा। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी करो, हम आगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो फ्रेंड्स आगे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1/4, आगे आपको दिया हुआ है माइनस लॉग बेस 2 पावर 3। ये कैसे सॉल्व होगा बताओ। देखो सिंपली कैसे सॉल्व होगा, आपको क्वेश्चन दिया है 1/4 माइनस लॉग 2 तो बेस 3 बाय बेस 2 पावर 3, ठीक है। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग 2 बेस 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर -2, इसको 2 पे -2 लिख सकते हैं, फिर माइनस लॉग बेस 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या, देखो एक और तरीका है क्या, ये -2 यहाँ -2 तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 log 2 3 बचा। और देखो ये नीचे सेम, ये वाला क्या है, ये सेम है, ये सेम है, ओके। मतलब ये और लॉग कट जाएगा पूरा दोनों, बचेगा क्या ये, और ये ऊपर ये पावर, ये नीचे क्या अल्फा है, ये अल्फा जाके यहाँ पावर में चढ़ जाता है, तो पावर में चढ़ने के बाद 3 पे पावर 2 बचेगा, मतलब आपका आंसर आएगा 9, ठीक है। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपली देखो आपको क्वेश्चन देख के पता चला क्या, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि देखो 2 सेम है और log 2 सेम है, तो दोनों से कटता ही, आपकी प्रॉपर्टी एक है। तो बचेगा हमारा क्या, x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करें बता, x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बचा। तो एक और हम काम कर सकते हैं क्या, यह x² माइनस x माइनस 2x माइनस 4 लिख सकते हैं ना, -4 इक्वल्स टू 0। तो आपको कॉमन जो आएगा ले लो, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, आ रहा है ना, +2 आएगा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 होता है, तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का एक वैल्यू क्या आ रहा है, x का एक वैल्यू 2 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है -1, x का वैल्यू 4, एक वैल्यू -1, 4 और -1, ठीक है। तो ये जो 4 और -1 यही आंसर होगा, लेकिन एडेप्ट किसको करेगा ये दिक्कत है, ठीक है। तो एडेप्ट किसको करेगा, तो आंसर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ना असल में, तो x बराबर -1 होगा, क्यों होगा, यही आंसर है। 4 को एडेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, 4 आपका क्या है, एडेप्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, 4 पुट करके देखो x की जगह पे, यहाँ 4 अगर पुट करके 4 4 16, यहाँ तो एडेप्ट कर रहा है, सही है। यहाँ अगर 4 6 12, यहाँ तो कर रहा है, और यहाँ भी कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, ये आपको बात समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है मुझे बताओ, सोच के बताना। हो गया सॉल्व, पता है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 4 आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा, ये आप चेक करके देख लेना, ठीक है। और -1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम -1 को क्या कर रहे हैं, एडेप्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कौन कौन सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, ये सब हमारा क्या है, ई चेंज करने का, कन्वर्ट टू ई पे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पहला दिया ई log 8, मतलब लॉग के नीचे बेस कुछ नहीं, तो हम इसको ई मान लेते हैं, और ई से ई वाला कट जाएगा, तो बचेगा आंसर क्या, 8 बचेगा, सिंपल आंसर था ये तो, ठीक है। ई है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ई में, तो ई में कन्वर्ट करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है, ये तरीका बोल सकते हो, सिंपली आप पहले ई लिखो, और जो क्वेश्चन में जो पावर दिया हुआ है उसको लिखो ऊपर, ओके, और जो बेस है उसमें एल एन लगा के बेस को लिख दो, ये आपको ई में कन्वर्ट हो गया। मतलब ई लिखे, पावर जो पहले से था उसको सिंपली लिख दिए, और बेस में एल एन लगा के वो बेस लिख दिए पावर में, ठीक है। इसका मतलब पावर क्या आएगा, हाँ ई पे पावर ए ln 2, बस समझ में आ रही है, इसका ई पे पावर ln y और ln x, सही है। इसका क्या आएगा, ई पे पावर ln x प्लस ln y, उसके बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई में ln, बता, हाँ ln y, सही है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बेस को खाली ln लगा के ऊपर चढ़ा दो, और जो पावर है वो सिंपली ई के पावर रहता है। आप समझ में ई का कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका हुआ कन्वर्जन ऑफ ई, ठीक है। ई में आप कैसे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, इफ़, ये आपको इक्वेशन दिया, इफ़ के लॉग बेस 2 पे पावर 5 इक्वल्स टू 16 दिया, लेकिन वैल्यू ऑफ ई है, आपको वैल्यू उसका निकालना है। तो वैल्यू हमको किसका निकालना है, पहले हम कॉपी कर लेते हैं। तो के log 2 5 पे होल स्क्वायर दिया है, तो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के log 2 पे पावर 5
ये दिया है ना, तो इसको मैं एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं, मुझे ये बताओ, बता। हाँ, इसको दोबारा दोबारा हम लिख सकते हैं ना, गुना करके, दोबारा गुना करके लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा बता, ई और ये इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है, ये को दिख रहा है, ये टर्म का वैल्यू हमको दिया है, क्या वैल्यू दिया है 16, 16 वैल्यू पुट करो, या 16 बचा, ये बचा log 2 5 बचा ना, इसका फॉर कितना पावर होता है 2 पे पावर 4 log 2 5, 2 से कटा log 2 कटा, और ये क्या होता है पावर में चढ़ जाता है जो आगे रहता है, तो 5 पे पावर 4 बचा, तो 5 पे पावर 4 कितना होता है 625 होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली आपका ये भी आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और आंसर क्वेश्चन है ये, देखो ये आपको जितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है सीढ़ी वाला क्वेश्चन, ये उतना ही आसान होता है। कैसे, देखो सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 और log 2 कट जाएगा, काट दिए, ई है, ई और ln कटेगा, काट दो, 5 और log 5 कटेगा, काट दो, 7 और log 7 कटेगा, काट दो, 3 और log 3 कटेगा, काट दो, बचा क्या, सब तो log कट ही गया, बचा ये सिर्फ, इसको उतारो, 8x - 3 इक्वल्स टू 13, मतलब ये सब क्या फालतू में दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कितना आसानी से कट गया, क्वेश्चन में आपका सॉल्व हो गया। अब 8x का वैल्यू कितना आएगा 15, चलो 16 आएगा यहाँ पर 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखो कितनी आसानी से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। और तो चलो फ्रेंड्स, आगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, log बेस टू द पावर b n पावर a। तो आप तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी अब क्या जाने थे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया बताओ, इसको लिख सकते हैं, ये क्या था आगे कूद के आ जाता था, और log बचा था b बेस पावर n, ये बचता था। लेकिन इसका एक और तरीका है, क्या है कि जो बीच वाला को बेस दिख रहा है इसको हम 1/n करके आगे कूदा सकते हैं और बचेगा ये। ठीक है, ऐसे भी हम एक और प्रॉपर्टी हम जाने आज। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, log बेस टू द पावर b a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log a बाय log b भी लिख सकते हैं। ओके, और ये जो फॉर्मूला है 1/log बेस a बाय b, बेस पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब उसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक्सपोनेंट बेस बन जाएगा, बेस एक्सपोनेंट, देखो है ना। तो इसी थ्योरम को हम बोलते हैं क्या, बेस एक्सचेंज थ्योरम। ठीक है, बेस एक्सचेंज थ्योरम इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखना, इसका नेम याद रखना ओनली, और इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो ये फॉर्मूला करते हैं, ये ई का फॉर्मूला है, मतलब ई पे चेंज करने का। देखो अगर आपको बेस सेम नहीं दिखे ना, आप हमेशा दिमाग लगाओ ई के बारे में, ई का तो ई में कर लो, बेस सेम हो जाएगा। तो सभी को हम ई में कर लेते हैं। ठीक है, ई में करने जानते हो या नहीं, करो, ट्राई करो एटलीस्ट। तो चलो करते हैं, तो ई पे हमको करना है ना, तो ई पे करने के लिए पावर का तो पावर हबे करता है, पहले से ही रहेगा। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, एल एन आ जाता है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एल एन एक्स। ओके, ये आपका ई पे रह गया, और एल एन वाई पे एल एन एक्स आ गया। ठीक है, इन टू में क्या रहेगा, ई एल एन जेड माइनस एल एन एक्स, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका एल एन वाई आ जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई में आपका क्या है, ई पे पावर एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एल एन जेड। तो सभी का बेस क्या हो गया सेम, तो बेस सेम, और सभी क्या है मल्टीप्लाइड में है। तो मल्टीप्लाइड में अगर बेस सेम रहता है तो हम क्या कहते हैं, सभी को ऐड में ले लेते हैं। भैया ऐड में लेते हैं ना, तो ऐड में तो ले लो, तो चलो ऐड में ले लेते, ई पूरा हो जाएगा, इसको पूरा में कॉपी कर दो, एल एन वाई माइनस एल एन जेड एल एन एक्स ऐड हो जाएगा, एल एन जेड माइनस एल एन एक्स एल एन वाई ऐड एल एन एक्स माइनस एल एन वाई एल एन जेड। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करो, कुछ कट पुट तो नहीं रहा है। एक बार हम एक और बार फर्दर सॉल्व, एल एन वाई एल एन एक्स, ठीक है, माइनस एल एन जेड एल एन एक्स, और प्लस में क्या रहा, एल एन वाई एल एन जेड माइनस एल एन एक्स एल एन वाई प्लस एल एन एक्स एल एन जेड माइनस एल एन जेड एल एन वाई। अब कटना पिटना देखो, वाई एक्स और कोई टर्म है, वाई एक्स टर्म, ये प्लस माइनस, तो ये और ये उड़ गया वाई एक्स। चलो अब देखते हैं जेड एक्स का कोई टर्म है, जेड एक्स है ना, माइनस प्लस उड़ गया, वाई जेड तो सब आपका
कट पिट गया, तो बचा क्या, ई पे पावर क्या बचा भैया, 0 बचा। तो ई पे पावर 0, किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका आंसर 1 आ रहा है, कितना गुस्सा आपको आया होगा। तो गुस्सा तो आया, लेकिन आपका आंसर तो जरूर आया। ठीक है, तो कॉपी करो, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, कर दो इरेज। चलो, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, आपको भी आशा है दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज अच्छा से पढ़ रहे हो। तो ये देखो क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर ये 1.3 पे क्या है, रेफ है, रेफ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेफ मतलब क्या होता है, इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं 1.333, जिस पे रेफ रहता है ना वो लगातार संख्या होता है, लगातार लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आपका आ गया। तो हम लिख सकते हैं log 4/3 का सॉल्व करो तो क्या आएगा भैया, log 4/3 को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आपको उल्लू बना रहा था क्वेश्चन, नीचे 1/3 रेफ है, ऊपर भी 1/3 रेफ, ये दोनों कट जाएगा भैया, कटेगा ना, दोनों को वैल्यू कटने का क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस और पावर सेम होता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो सिंपली इसका भी आपका आंसर आ गया। ये प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी जान लिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये ऊपर वाला, लॉग बेस टू हाफ 8 1/3। ठीक है, तो कैसे करें, चलो इसको नीचे उतार के करते हैं, क्योंकि ऊपर में तो स्पेस है नहीं हमारे पास। देखो क्या करते हैं, सोचना पड़ेगा। तो इसको 2 पे पावर -1 ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसको 2 पे पावर 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1/3 है। अब कुछ समझ में आया, ये मल्टीप्लाई पे 1/3 पावर है, तो पता क्या होगा, लॉग बचेगा 2 पे पावर -1, यहाँ ऊपर खाली बचेगा क्या, 2 बचेगा। फिर फर्दर करेंगे हम, तो लॉग 1/2 और 2। ओके, तो अब क्या करें, ये 2 जो बीच वाला है ये कूद के क्या हो जाता है, हाफ में पहुंच जाता है ना, तो हाफ में ये भी आगे आ जाएगा और ये भी हाफ में आगे है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। भैया बताओ आंसर क्या आने वाला है, मैं जो प्रोसेस किया वो सही है गलत है, मुझे सिर्फ ये जानना चाहिए, प्रोसेस किया जो सही है गलत है, बता। सही है, ठीक है, लेकिन आप अगर ये सब सॉल्व करोगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा यही आएगा, इधर ही 2 पे पावर -1 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपका आंसर एक तरह से है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन में यही आपका आंसर देता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, इफ़ x1 x2 आर सॉल्यूशन ऑफ ये क्वेश्चन आपको दिया, तो फाइंड x1 इंटू x2। अगर x का 2 आंसर आता है, x1 x2, ठीक है, 2 आंसर ऑब्वियसली आएगा, क्यों, क्योंकि देखो x पे मॉड दिया हुआ है, अगर मॉड पे किसी पे मॉड दिया रहता है वो उसका आंसर 2 ही आता है। ओके, 2 केस बन जाता है, आखिर में बन जाएगा, देखना आप सॉल्व कर ट्राई कर लो एक बार, नहीं बने तो मुझे बोलना। हो गया ट्राई, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो log 5 है ना, सबसे पहला स्टेप क्या है, log हटाएंगे, डंडा मारेंगे, 5 क्या उसके नौकर बन जाएगा। पहला स्टेप हम डायरेक्ट कर लिए क्वेश्चन में ही, तो ये मॉड x बचेगा प्लस 25 पावर x माइनस हाफ, तो डंडा पड़ा तो ये 5 का 2 पावर x बन गया 2x। ठीक है, अब क्या करें, बता कुछ समझ में आ रहा है। देखो ये 5 2x और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, कट गया ना, तो बचा क्या, log 64 मॉड x, ये उधर जाएगा तो बचेगा हाफ, फिर इसका डंडा पड़ेगा तो मॉड x, ये 64 उसका नौकर बनेगा, तो 64 पे पावर 1/2, तो 64 पे पावर 1/2 मतलब √64, तो √64 का वैल्यू क्या आता है बताइए, 8 आता है ना, तो 8 लिख लो शांति से, 8 हम लिख लिए। तो मॉड एक्स का वैल्यू 8, तो मॉड किसी का भी 8 लाता है ना, मॉड 2 वैल्यू लेता है, प्लस माइनस में मैं देता है वैल्यू। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आएगा +8 और -8 आएगा। ठीक है, अच्छा से लिख लो, +8 और -8, एक्स का वैल्यू आ गया, ये आपका एक्स का वैल्यू है, मतलब एक तो x1 है, एक x1 है, एक x2 है। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, x1 इंटू x2, तो x1 इंटू x2 क्या होगा, -64 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो -64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो कितना आसान सॉल्यूशन था और कितना आसान क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सवाल है, इसका फिर बेस क्या है, सेम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला लग सकता है, ये आपका प्रॉपर्टी जो है ये काम हमारा आएगा आज। कैसे काम में आएगा सोच के बताना मुझे, लगा कुछ, बेस एक्सचेंज थ्योरम, बेस एक्सचेंज कर दो आपका बेस सेम हो जाएगा, तो बेस सेम करेंगे तो नीचे XYZ आ जाएगा, ऊपर पावर आपका XY हो जाएगा, प्लस XYZ ऊपर YZ प्लस XYZ ऊपर ZX।
बेस सेम और ऐड में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में सब हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2 x y × z, यही आएगा 2 x y × z। तो आपका आखिर में आंसर कितना आएगा बताओ बताओ, यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा आंसर। हाँ भैया 2 आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये कट जाएगा, ये बेस सेम है तो 1 आंसर आएगा, तो 1 × 2 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए थे, मैं इरेज कर दिया हूँ, तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दो फ्रेंड्स, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे। आज हम थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लिए, ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा कम पढ़े, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जाने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।